हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम स्टार्ट किए थे मॉडर्न हिस्ट्री। इसके पहले पार्ट में लगभग 15 क्वेश्चन कवर कराया था। तो आई थिंक आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हिस्ट्री में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से आपके आधुनिक भारत इतिहास से यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो उसको जाके देख लीजिएगा। आज मैं इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, तो आप पार्ट वाइज उसको आप देख सकते हैं। तो पहला पार्ट डाल चुका हूँ, तो उसको देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में आधुनिक जो इतिहास है, इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के वहाँ से स्टार्ट किए थे। भारत की जो खोज है किसने किया था, कौन से व्यक्ति इसकी खोज किए, तो वहाँ से हम स्टार्ट किए थे। पूरा बेसिक से स्टार्ट किए हैं, पूरा हाई लेवल तक इसको लेके हम जाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री जितने भी क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। आई थिंक 15 क्वेश्चन हम पिछले क्लासेस में कवर किए थे। तो क्वेश्चन हमारा फ्रेंच, इसको फ्रांसीसी बोला भी जाता है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन कब हुआ था, या फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका गठन कब किया गया था, तो 1600 ईस्वी में, 1602 में, 1648 में या 1664 में। अगर इसका जो करेक्ट आंसर हम देखें तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है तो कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, जिसमें जो फ्रांसीसी इसमें व्यापार करते थे। इसका जो स्थापना थे 1664 में इसकी स्थापना की गई थी, ताकि जो ब्रिटिश जो इंडिया कंपनी और यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबला किया जाके, ऐसा करके मुकाबला करने के लिए यहाँ पे इसका जो गठन है किया गया था 1664 में। तो इसको याद रखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन। वास्को डी गामा 1498 भारत उतरा था, तो कहाँ उतरा था? गोवा में, कालीकट में, कोचीन में या आपके बॉम्बे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कालीकट करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो वास्को डी गामा ये आपका 20 मई याद रखिएगा। तो 20 मई 1498 में, तो 20 मई 1498 केरल का जो कोझीकोड जिला है, नाम सुने, केरल के अंतर्गत आता है। कोझीकोड जो जिला है ये आपके कालीकट जो आपके कप्पड़ गांव है, कालीकट के कप्पड़ गांव में आपका पहुंचा था। तो इसको याद रखें, 1497 वहाँ से निकला था और 1498 में आपके भारत के कोझीकोड जिला के कालीकट जो कप्पड़ जो गांव है यहाँ पे पहुंचा था। तो इसको याद रखिए, बहुत बारे क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपके वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे आंग्ल जो फ्रांसीसी युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया था? सूरत संधि में, बेसिन की संधि, पेरिस की संधि या पांडिचेरी की संधि। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो तृतीय जो युद्ध हुआ था पेरिस संधि पे यह समझौता हुआ था। कब? 1763 में, याद रखिएगा। तीसरे आंग्ल जो फ्रांसीसी युद्ध के बाद आपके पेरिस के संधि पर हस्ताक्षर किया था 1763 में आपका समाप्त हुआ। तो इसको याद रखिएगा। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के कौन से नवाब ने अपनी राजधानी को डेक्का से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था, या ये चेंज किया था डेक्का से मुर्शिदाबाद? तो ये आपका शहाबुद्दीन, मुर्शिद कुली खान, मीर जाफ़र या आपका सिराजुद्दौला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो मुर्शिद कुली था यहाँ पे औरंगजेब के पोते थे। तो यहाँ पे कुछ मतभेद के कारण यहाँ पे मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका में, जो आपका ढाका है, डेक्का लिखा गया है, ढाका है अभी, तो ढाका से इन्होंने मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी थी। तो इसको याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो 1764 में, 1761 में, 1775 में या 1757 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन याद रखिए। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757, याद रखिए 23 जून सन 1757 को आपका हुआ था। और इस युद्ध में आपका एक और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ आपके बंगाल के नवाब की सेना थी। तो इस कंपनी के कंपनी की सेना ने जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में इन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को यहाँ पे इनको हरा दिया था। तो इसको याद रहे कौन से सन में? तो ये आपके 1757 में
हुआ था। तो ये डेट को याद। तो द्वितीय जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के अंत में हस्ताक्षर संधि कौन से हुआ था, कौन सा संधि हुआ था? तो पांडिचेरी के संधि, पेरिस की संधि, बेसिन की संधि या आपके बेड़ेरा का संधि। तो ये पहले में ये आपका जो पेरिस संधि, ये संधि हुआ था आपके पहला है। सेकंड में आपका ये वाला आ जाएगा पांडिचेरी की संधि, आपका दूसरा है। तो इसको याद रखिए, पहला आपका पेरिस की संधि हुआ था और आपका जो पांडिचेरी की जो संधि आपका सेकंड है। कौन से सन में हुआ था? तो इसको याद रखिए, ये आपके 1749 से 1754 तक हुआ था। तो इसको याद रखिए। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों और किसके बेसिन की संधि पर किसके किसके बीच यहाँ पर हस्ताक्षर है? तो बेसिन की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किया था? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ या नारायण राव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बाजीराव द्वितीय के साथ यह बेसिन की संधि हुआ था। तो एक तरफ आपका अंग्रेज और दूसरा आपका बाजीराव द्वितीय। तो इसको याद रखिए, कौन से सन बेसिन की संधि कौन से सन में हुआ था? तो 1802 में यहाँ बेसिन की संधि हुआ था। ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच यह समझौता हुआ था। तो इसको याद रखिए, बेसिन की संधि कौन से सन में हुआ था? तो 1800 में आपका 2 में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1775 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में या 1761 ईस्वी में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था आपके आपके 1764 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? तो इसमें जो ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी थी, इसने यहाँ पे बक्सर की लड़ाई यहाँ पे जीती, जिसमें आपका जो शाह आलम द्वितीय और शुजा उद दौला ने कंपनी के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण इन्होंने कर दी थी। तो इसको याद रखिएगा। तो बक्सर के युद्ध के जो कौन से सन में हुआ था? तो 1764 में हुआ था। तो इसको, और यहाँ पे देखें तो बक्सर का जो युद्ध हुआ, इसका जो मुख्य कारण क्या थे? तो इसमें जो बंगाल के जो नवाब थे, इनके द्वारा जो व्यापार में विशेषाधिकार यहाँ पे इन लोग दुरुपयोग, तो अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे जो व्यापार के मामले में इन लोग मतलब दुरुपयोग करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण। तो यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे 1764 में बक्सर का युद्ध इसमें लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी युद्ध बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको याद रखिए, अगर एक बार आपको नहीं कवर हो पाता है तो उसको 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको प्रॉपरली जितने भी युद्ध है आपके सबसे बन जाएगा। तो प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? याद है, जब प्लासी का युद्ध हुआ तो इसमें ब्रिटिश सैनिक में कौन से अंग्रेज ने इसमें नेतृत्व किया था या कमान संभाली थी? तो हेक्टर मुनरो ने, वारेन हेस्टिंग ने, रॉबर्ट क्लाइव ने या आपके चार्ल्स रीड ने। तो प्लासी का जो पहला युद्ध हुआ था कौन से सन में हुआ था? तो डेट इंपॉर्टेंट है आपके 1757 में। 1757 मतलब 23 जून 1757 को प्लासी का पहला युद्ध हुआ था। ये आपके जिसमें प्लासी की युद्ध में जो ब्रिटिश सैनिकों का नेतृत्व किसके और आपके किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो आपका जो यह युद्ध में आपके एक और आपके ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ आपके बंगाल के नवाब की सेना थी। तो ये आपके इसमें जो बोला गया है ब्रिटिश सैनिकों का नेतृत्व ये आपका किसने किया था? तो इसमें आपका रॉबर्ट क्लाइव इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है। रॉबर्ट क्लाइव ने इस नेतृत्व में जो नवाब सिराजुद्दौला को यहाँ पे हरा दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डेट को याद रखिएगा, 23 जून 1757। डेट में डायरेक्ट एग्जाम में डेट पूछा जाता। प्लासी का युद्ध कौन से सन में हुआ था? 23 जून 1757 में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल कौन थे या गवर्नर जनरल के रूप में किसको बनाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, वारेन हेस्टिंग्स को या आपके लॉर्ड माउंटबेटन को? इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर शासन यह आपके 1773 में शुरू किया और कंपनी ने कोलकाता में एक राजधानी स्थापना की थी और पहली जो गवर्नर जनरल है
याद रखिए अपनी जो पहली गवर्नर जनरल ये आपके वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया था। और यहाँ पे एक संधि हुआ था एक, इसके परिणाम में लगभग 1764 का ये बक्सर के युद्ध बाद ये आपके सीधे प्रशासन में शामिल हो गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो वारेन हेस्टिंग ये आपका, इसको पहले यहाँ पे गवर्नर, पहली गवर्नर जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, अक्सर इसको रिपीट किया जाता है। आईएमपी कर देता हूँ मैं, सारे क्वेश्चन वैसे तो इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा रिपीट करता है तो इसको याद रखिए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो पुलिकट में, कोचीन में, बॉम्बे में या आपके सूरत में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सूरत में, याद रखिएगा। तो सूरत में यहाँ पे 1668 में सूरत में यहाँ पे प्रथम फ्रेंच, या इसको फ्रांसीसी फैक्ट्री भी कहा जाता है, तो फ्रेंच फैक्ट्री यहाँ पे स्थापना की थी 1668 में। तो याद रखिए भारत के सूरत में यहाँ पे स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, आईएमपी करता हूँ उसको भी। पांडीवास, याद रखें वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में, 1757 में, 1764 में, 1765 में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1760 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन याद रखें। तो 22 जनवरी 1760 में वांडीवास, जो वांडीवास कहाँ पे आता है? तो आपके टी लिख दिए हो तमिलनाडु, तो भारत के तमिलनाडु में ये आपके वांडीवास आता है। तो आपके इसमें युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो आपके एक तरफ आपका ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, दूसरा आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थे, जिसमें इसमें युद्ध में आपका कौन जीता था? तो आपके अंग्रेज़ों की इसमें जीत हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। तो 1704 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। वांडीवास आपके तमिलनाडु में आता है। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा जीत की गई थी, इसको याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1708 डेट को याद रखिए। एक बार में क्लियर नहीं हो पाता तो एक बार और देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको समझ नहीं आता तो मैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हैं 1798 ऐसे करके, तो वैसे आपको याद करेंगे तो तुरंत आपसे याद हो जाएगा। एक बार और देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जब भी ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो एग्ज़ाम में बैठेंगे 1 से 2 बार देखेंगे तो प्रॉपर आपसे डेट याद हो जाएगा, आप सही आंसर लगा दोगे उस पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वांडीवास के युद्ध में, तो वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों को हराया था या अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को हराया था, अंग्रेज़ों ने डचों को हराया था, या डी है डचों ने अंग्रेज़ों को हराया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर अभी जस्ट बताया हूँ, तो अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को हराया था। तो इसको याद रखिए। तो कब हुआ था ये आपका डेट? तो 1760 में आपका वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो वांडीवास आपके तमिलनाडु में आता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था ये आपके किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच, ब्रिटिश और पुर्तगाली, या ब्रिटिश और डच, या फ्रेंच और पुर्तगाली? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए तो वांडीवास का जो युद्ध है या बैटल ऑफ वांडीवास ये आपके ब्रिटिश और आपके फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ था। तो याद रखिएगा। तो ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो इन दोनों के बीच ये आपका युद्ध हुआ था, जिसमें आपके फ्रांसीसी सेना की इसमें हार भी हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर के युद्ध में, याद रखिए बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, या आपका हेक्टर मुनरो? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किसने किया था? सॉरी, आपके ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो बक्सर के युद्ध इसमें आपके हेक्टर मुनरो ने इसमें नेतृत्व किया था। ये आपके कौन से सन में हुआ था? तो आपके 22 अक्टूबर 1764 में। तो इसको याद रखिए। आपके जो बक्सर के युद्ध बिहार के एक छोटे से शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के द्वारा ये आपका युद्ध लड़ा गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें युद्ध में क्या हुआ? तो इसके ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने एक निर्णायक यहाँ पे जीत हासिल इन्होंने की थी, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का जब युद्ध हुआ था इसमें आपका एक तरफ आपका अंग्रेज थे और दूसरी तरफ खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। तो किसके बीच लड़ा गया था? तो मीर जाफ़र, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, या आपके शुजाउद्दौला? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था
कौन से सन में हुआ था? तो 23 जून, डेट को याद रखिएगा, 1757 में 23 जून प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। और इस युद्ध में एक और आपका जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर बंगाल के जो नवाब की सेना थी, तो इस कंपनी के जो सेना ने जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला, याद रखिएगा, तो नवाब जो सिराजुद्दौला थे इसको हरा दिया गया था। तो इसको याद रखिए। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है, और यहाँ से जितने भी युद्ध हों अक्सर इसको रिपीट किया जाता है। तो एक बार में आपको क्लियर नहीं हो पाता है, तो एक बार फिर से स्पीड के साथ देखिएगा, तो आपको प्रॉपर रिकॉल हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसके 1 से 2 बार देखिएगा। तो रिवाइज बहुत ज़रूरी है, बढ़िया एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो बढ़िया मन लगा के पढ़िएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।